लोगों का भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है कि फोटोग्राफी महंगी कैसे होती जा रही है इतनी। तो चलिए मैं देता हूँ आपको 4 रीजन जिससे फोटोग्राफी महंगी क्यों होती जा रही है, वो आपको क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। पहला है फोटोग्राफर्स के पास उनके महंगे गैजेट। आप देखना कि फोटोग्राफी में आज से कुछ वक्त पहले जो कैमरा यूज हो रहा है, हो सकता है आने वाले 1 साल के बाद वो कैमरा उनके यूज का हो ही ना। तो इस वजह से फोटोग्राफर्स को अपने नए गैजेट अपडेट रखना होता है, बड़े पैसे लगाने होते हैं और महंगे महंगे गैजेट लेना होता है। सिर्फ कैमरा ही एक रीजन नहीं है। आपको देखना कि फोटोग्राफर अपने आसपास जो लाइट यूज करते हैं ना, वो कम कॉस्टली नहीं होता है। कैमरा के साथ साथ उन्हें बहुत सारा लेंस लेना होता है, अलग अलग रिचुअल्स के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग शॉट्स के लिए। उसके साथ साथ अलग अलग किट्स लेने होते हैं। इसके बाद फोटोग्राफी महंगी होना कंपलसरी है। दूसरा रीजन है आर्ट ऑफ दैट फोटोग्राफी। फोटोग्राफर तो आपको बहुत कम पैसे में भी मिलते हैं, नो डाउट। आप अपने एरिया में पता करने जाओगे फोटोग्राफर, तो देखना आपको बहुत कम बजट में भी फोटोग्राफर मिल जाओगे। बट आपको देखना कि जब फोटोग्राफर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा ना, उसके चार्ज महंगे होंगे। तो इसके पीछे रीजन मैंने बताया, वो है आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। जब आप लंबे टाइम पे कोई काम कर रहे हो तो आपको उसके ड्रॉबैक्स, पॉजिटिवनेस, एंगल, विजन, वर्क एक्सपीरियंस, मैन पावर, ये सब चीजें आपके पास होगा तो वो ऑब्वियस है आपको रिजल्ट अच्छा देगा। तो आर्ट ऑफ फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट के लिए, जिस वजह से फोटोग्राफी महंगी होनी कंपलसरी है। और अभी आजकल देखना बहुत सारे वेल ट्रेंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर आ रहे हैं विद डिग्री, जिस वजह से आप देखना कि बहुत ज्यादा फोटोग्राफी अच्छी होती जा रही है। खास करके आपने देखा होगा कोविड के बाद तो कहीं ना कहीं डिग्री फोटोग्राफर्स आएंगे, वेल एजुकेटेड फोटोग्राफर्स आएंगे, तो यू हैव टू पे फॉर दैट। तीसरा रीजन है सेफ्टी ऑफ डेटा। तो कहीं ना कहीं देखे होंगे आप, फंक्शन खत्म होने के बाद उस डेटा को उस फोटोग्राफर्स को सेव रखना होता है टिल उस हार्ड कॉपी के डिलीवरी तक। क्योंकि आप किसी ना किसी रीजन को अगर फोटोग्राफर को पूरा पेमेंट कर देते हो, दैट्स इट, तो आपको डेटा दे देता है। तो कहीं ना कहीं फंक्शंस के बाद उसे वो डेटा कहीं तो सेव करना होगा फॉर सेफ्टी। तो उस डेटा को सेव करने के लिए उसको बहुत सारे खर्च लगते हैं। हार्ड ड्राइव खरीदना होता है, एक्सटर्नल इंटरनल SSD कार्ड खरीदने होते हैं। और ऐसे वेडिंग सीजनों में कितना फंक्शन होता है फोटोग्राफर के पास, तो उसके लिए कितने हार्ड ड्राइव खरीदने होते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे वो चार्ज तो क्लाइंट से ही करेगा, तो जिस वजह से फोटोग्राफी महंगी होनी लाजिमी है। और चौथा और आखिरी रीजन है अपडेटेड सॉफ्टवेयर। फाइनल रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हर एक वीडियो पे बताया है। तो अगर आप फाइनल वीडियो किसी भी क्लाइंट को दे रहे हो तो वो उतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितने एक्सपेक्टेशन से वो आपके पास आया है, जितना अच्छा वीडियो से अपने शुरू में दिखाया है। तो उसके लिए लगता है अच्छा सॉफ्टवेयर, चाहे वो फोटोशॉप हो, प्रीमियर प्रो हो, आफ्टर इफेक्ट हो, जो आपको खरीदना होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको एक टाइम पे खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए भी पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट आपके लिए ही देगा। तो आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर इतने महंगे हैं, आप प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर देख लो, एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर दे दो, फिल्टर्स इतने महंगे आ गए हैं, ट्रेंडिंग वीडियोस आपको देखना है, ओवरले है, इतने सारे वीडियोस के लिए इतने सारे पेमेंट है। तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स को अपने सॉफ्टवेयर्स को, ट्रेंडिंग ट्रांजिशंस को खरीदना होता है, ट्रेंडिंग फोन को खरीदना होता है। तो सारी चीजें आपके ग्राउंड लेवल पे पेमेंट पे ही आते हैं। तो अगर आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए होगा तो आपको अच्छे फोटोग्राफर पास जाना चाहिए। मैं श्योर हूं, मैं जानता हूं इस चीज को कि फोटोग्राफर जो अच्छा होगा वो अच्छे पैसे चार्ज करेगा। तो कोशिश करो आप ना कि कम पैसे के बजट के चक्कर में अपने बेस्ट मोमेंट को फॉइल करो जाके किसी ऐसे फोटोग्राफर्स के पास जो सिर्फ कैमरा पकड़ के फोटो क्लिक करना जानता हो।